तो अनी की पूजा रोकने की कोशिश जोरों शोरों से होती है, लेकिन अनी किसी को देखना तो दूर किसी की बातों को सुनता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता है। वहीं पर अनी की पूजा के बावजूद भी डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि ये पूजा पाठ वगैरह से कुछ नहीं होने वाला, झनक तो अब नहीं बचने वाली। तो बात करें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनी छोटोन के साथ जाना चाहता है पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अर्शी और घर वाले सब रोक कर बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। यहाँ पर अनी लेकिन अर्शी को साफ बोल देता है कि हर चीज मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अपू के पापा होते हैं, इन लोगों के पूछने पर ये बता देते हैं कि शायद ये दोनों मंदिर गए हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर आकर यहाँ पर बोलते हैं कि देखो झनक की हालत काफी खराब हो चुकी है, अब हमें नहीं लगता है कि वो ज्यादा देर तक मतलब टिक पाएगी। डॉक्टर बोलते हैं कि वैसे भी पुलिस आकर जांच करने वाली है। पुलिस का नाम सुनते ही यहाँ पर सृष्टि को तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिपाशा का जैसे शकल पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि बिपाशा को डर है कि सृष्टि तो बच जाएगी, मेरा क्या होगा। अब ये लोग पुलिस का नाम सुन के डॉक्टर को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि देखो सबने ठंडाई पी थी, लेकिन उसी को क्यों सब कुछ हुआ, उसने लालच के मारे ज्यादा पी लिया था, इसी वजह से उसे ये सब कुछ हुआ। अब डॉक्टर बोलता है कि जरूर उसके ठंडाई में कुछ स्ट्रांग मिलाया गया है, और वैसे भी आपको जो कुछ बताना है ना तो पुलिस को बताना, वैसे भी आप लोगों ने कुछ किया नहीं है तो डर क्यों रहे हो। वहीं दूसरी तरफ छोटन और अनी तो मंदिर पहुंच गए हैं, लेकिन मंदिर बंद है क्योंकि मंदिर 10 बजे खुलेगा। अब अनी तो इतने देर रुक नहीं सकता, वहां पर गीली मिट्टी होती है। अब ये मिट्टी वगैरह लाकर पूजा करने के लिए तैयार हो जाता है, बढ़िया सा वो शिवलिंग बनाता है, और अनी पूरा पंडित वाले अवतार लेकर यहाँ पर पूजा करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं आस पड़ोस के जो लोग होते हैं मंदिर के ही, ये लोग जाकर पंडित जी को बुला लाते हैं। अब पंडित जी पूजा करने के लिए तैयार होते हैं, तो ऑब्वियसली वो किसके लिए पूजा किया जा रहा है, उनका गोत्र क्या है पूछते हैं। यहाँ पर गोत्र तो बता देता है, अब किसके लिए पूजा कर रहे हो, तो उनके नाम पूछने पर ये बोलता है कि झनक बोस, यानी कि उसकी पत्नी है झनक, तो झनक बोस सरनेम अपना लगाकर वो झनक बोस बोलता है। अब रिश्ता क्या है उनके साथ पंडित जी पूछते हैं, तो यहाँ पर अनी बोलता है कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन छोटन यहाँ पर सच्चाई बता देते हैं कि उनका एक गहरा रिश्ता है, वो उनकी धर्म पत्नी है। अब अनी झनक के लिए पूजा करने गया है, तो इनकी जो सृष्टि, अर्शी और गैंग है, इनको क्या चैन मिलेगा। अब ये लोग भी जाते हैं वहां पर, और अनी को पूजा करते देख जैसे इनका खून जलने लगता है। ये लोग अनी को डिस्टर्ब करने की काफी कोशिश करते हैं, बार बार उसको बुला रहे होते हैं, लेकिन अनी उनके तरफ देखना तो दूर, उनको 2 कौड़ी का भाव भी नहीं देता है। अब अनी की पूजा अच्छे से हो जाती है, पंडित जी उसको फूल देते हैं और बोलते हैं कि जाओ जिसके लिए पूजा किया है उसको छुआ देना। अब अर्शी अनी से बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तो अनी बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैं पूजा कर रहा हूँ, वो भी झनक के लिए। तो कुछ इस तरीके से अर्शी और गैंग की पोपट बनाकर अनी वहां से निकल जाता है झनक को पूजा का फूल उसके सर पर छुआने के लिए। लेकिन पोस्ट इन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ने साफ बोल दिया है कि ये पूजा वगैरह फूल कुछ भी तुम लोग लगा लो, ये अब नहीं ठीक होने वाली है। वहीं पे अपकमिंग ट्रैक में हम पुलिस का चक्कर भी देखने वाले हैं, मतलब यहाँ पर सब कुछ जांच पड़ताल होगा, मतलब कौन आया था, कौन गया था, किसने क्या पिलाया था, सीसीटीवी फुटेज, कलर वगैरह सब कुछ जांच किया जाएगा। और अनी अब की बार नहीं छोड़ने वाला है, वो खुद ही हैंडल करने वाला है, और पुलिस की मदद भी अनी ही करेगा। वहीं पे सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की जाएगी, और ये सब कुछ ऑब्वियसली बिपाशा ही करेगी सृष्टि के कहने पर। तो अपकमिंग ट्रैक देखना काफी मजेदार होने वाला है। ऑब्वियसली झनक ठीक तो हो जाएगी, लेकिन अनी किस तरीके से झनक को ठीक करने की कोशिश करेगा। और इसी बीच हम ये भी देखने वाले हैं कि अनी झनक के साथ पूरी तरीके से अटैच हो जाएगा, मतलब वो किसी भी हालत में झनक को खोना नहीं चाहेगा।